पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो जैसा उनके द्वारा बताया गया वैसा कर लिया गया। अब बाकी मैं किसी चीज़ पर इसीलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मंच वो नहीं है कि किसी की प्रतिबद्धताओं पे या प्राथमिकताओं पे मैं बात करूँ, ठीक है ना। आप यदि बेहतर समझें, आप बात कर रहे हैं यदि किस मामले में लैप्स हुआ है तो वो मैं आपको मानने को तैयार हूँ। पुलिस के मामले में लैप्स नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम बिना, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति का नाम मैंने जो बताया वो अपने ही है, स्वर्गवासी हो गए, उनके अलावा मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता था। मैं पहली बार आया हूँ, मैंने किसी को कतई बिल्कुल ना मुझे उनकी प्रतिबद्धताओं से मतलब, ना प्राथमिकताओं से मतलब, ना किससे संबद्ध है उससे मतलब। मैं एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करने आया था, मुझे कतई किसी से कोई भी लेना देना नहीं। तो जैसा है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ पुलिस के पक्ष में निष्पक्ष कार्रवाई हुई। और आप सबकी हो जाए तो बात करना। देखिए, कुछ पूरे ज़िले में कुछ बल का अभाव है, तो आगामी आने वाले 6 महीनों में संभावना है इसकी पूर्ति हो जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारे राजस्व विभाग से ये परीक्षण करके ये बता दिया जाता है कि ये गलत किया गया है, तो उस पर हम FIR और अन्य वैधानिक सारी कार्रवाई हम करेंगे तैयार है। मैडम हम लोग की तरफ से संकेत है आप लोगों को कि ऐसी घटनाएं आगे भी होने वाली हैं। हमारा काम तो जनहित में जैसे करने का सूचित करिए ना हमें, हमने आपको इंगित कर दिया है, अब आप देखिए कि आपको कार्रवाई करना है तो नहीं फिर वही बात तो ये है ही नहीं, करना है या ना करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप हमें बिल्कुल स्पेसिफिक बता दीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बोल दूं, आप यदि मुझे फ़ोन करेंगे मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगा, ना आपका नंबर सेव करूंगा, कार्रवाई लेकिन कर दूंगा बिना आपका नाम आए। कई बार होता है हम जिस समाज में रहते कि भैया हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो ये तय मानिए ना मैं आपका नंबर सेव करूंगा, आप मुझे यदि फ़ोन करेंगे तो कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आएगा। कोई भी अवैध कार्य के संबंध में यदि आप मुझे बताते हैं तो, और हमारे हस्तक्षेप योग्य होगा तो वो बिल्कुल पुलिस हस्तक्षेप करेगी उसमें। किसी आपके हस्तक्षेप में अपनी बात करूँगा। हाँ बिल्कुल किसी बात नहीं करूँगा। मेरा ये कहना है कि जो घटना के विषय में मैं ऐसा मानता हूँ, संभावित परिस्थितियाँ थी कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन सकती है, और जो व्यक्तिगत निजी विषय है जिसको जाके फिर बाद में निजी या सामाजिक या राजनीतिक रूप दिया, ये जो व्यक्तिगत स्वार्थ के दृष्टिकोण का विषय है, और उस दृष्टिकोण से ये बड़ी घटना बल्कि चौरी नगर में शर्मनाक परिस्थितियाँ हमारे दूसरा जो घट गई वो तो वापस आएगी नहीं, लेकिन फिर से हम कैसा विश्वास को स्थापित कर सकें ये एक विषय हम सबके सामने है। और दृष्टिकोण जिस प्रकार के समुदाय निकालेगा, मैं ऐसा मानता हूँ यह विश्वास विश्वता यदि कार्रवाई के आधार पर निकल कर आएगी, प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर विश्वास पैदा होगा, और विश्वास से प्रशासनिक कार्रवाई पैदा होगा तो तब होगा तब हम निष्पक्षता के साथ अपनी कार्रवाई को संपादित करेंगे। दूसरा मेरा जो इस विषय में ये कहना है कि स्वाभाविक है जिस प्रकार के घटनाक्रम घटे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नगर में नहीं हुआ वो सब कुछ हो गया, शर्मनाक हुआ है, कार्रवाई निश्चित तौर पर आप लोगों ने की है, लेकिन इसके बाद जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती है, जैसा कि अभी आपने इस बात को कहा कि FIR का विषय जो हमारे राज्य के 12 बजे तक चला, आपका इस बात का कथन है कि जिस प्रकार के नाम निकल कर हमारे सामने आई हैं तभी हम उसके नाम से FIR दर्ज करें, बात भी ठीक निकल कर आती है। लेकिन इस विषय मेरा एक बिंदु ये कहना है, चूँकि वो राजनीतिक क्षेत्र के काम करने वाले लोग हैं, लगभग अभी 2 महीना पहले विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, हम सब लोग आमने सामने हुए थे, आने वाले लोकसभा के चुनाव फिर आमने सामने होंगे। ऐसा ना हो कि पुरानी व्यक्तिगत किसी दुर्भावना के पास
नाम का उल्लेख कर दें और एफआईआर में वो नाम आ जाए। हम इतना चाहते हैं प्रशासन से, जो विषय का विषय निकल कर आ रहा है, तो उसकी तथ्य की जाँच करें। यदि वो है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यदि वो पुष्टि नहीं होती, उस पर नहीं होना चाहिए। तब जाके आपके हमारे अपने लोगों को प्रश्नता का विषय निकल कर आएगा। या हम उनके कथन के आधार पर यदि मामला पंजीबद्ध हो जाए तो स्वाभाविक वो असंतोष फिर स्वर निकल कर आएंगे, जिसका समाधान हो चुकी, जिसकी जवाबदेही आप सबकी सामूहिक रूप से हम सबकी होगी। जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों की होगी, प्रशासनिक दृष्टि में आप सबकी भी होगी है। इससे इतना ही मेरा आग्रह है, जो घटना घट चुकी है, लेकिन अन्य जो कार्रवाई इसके पश्चात हो। और जैसा कि अभी संजय सुभान जी ने कहा कि नगर में एक असुरक्षता का वातावरण बनकर निकल कर आया, फिर से वो विश्वास कैसे पैदा हो सके। जो आपकी संभावित कार्रवाइयाँ हैं, वो संभावित कार्रवाइयों में आप उस बात की पुष्टि कर लें कि वास्तविक रूप से दोषी बचे ना और निर्दोष उसमें फंसे ना। इतनी मेरा अपने से ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको तय बोल रहा हूँ, अपने दोनों पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई निष्पक्ष होगी ही नहीं, बल्कि दिखेगी भी आप। ये तो कार्रवाई हमें निष्पक्ष करना ही करना है। और ये आप तय मान लीजिए, मैंने आपको जैसे कहा, मुझे किसी के राजनीतिक संबद्धता या पुरानी, जैसे आपने कहा, खुलना से रंजिश निकालने के लिए यदि कोई कार्रवाई करेगी तो इसमें हम उसको प्रश्रय नहीं देंगे। ये तय मान लीजिए, बिना वेरिफिकेशन के हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इट्स फॉर श्योर, ये बिल्कुल तय है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको इसीलिए कहा। और रही बात जो अभी फौरी राहत की, तो हम कल जो चीज़ें हुई उनमें तो अभी हमारे टीआई साहब और एसडीओपी साहब तो नहीं है, एसडीएम मैडम, हम लोग अभी मौके पर भी जाकर उसका अभी निराकरण करने का प्रयास करते हैं तत्काल जो संभव है। शेष आप लोग, जैसे मैंने कहा, आप लोग हमारे आँख कान सर हैं। आप लोग कृपा करके यदि कहीं भी छोटे से छोटी भी चीज़ यदि ऐसी लगती है कि कोई भी, कल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चौराहे के ही, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा फिर, लेकिन उन्होंने ही मुझे सूचित किया। मैंने टीआई साहब को जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे सूचना दी, मैं रवाना हो चुका था। जब मेरी टीआई साहब से पहली बार बात हुई तो यहाँ बीच में कोई सा गाँव था, मरकाहांडी, मैं वहाँ क्रॉस कर चुका था। आप में से ही किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, वो एक पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने फ़ोन करवाया था, नाम फिर भी नहीं लूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा होने का संभावना है, तो वो सही समय पे कार्रवाई होगी तो कोई बड़ी हानि होने से बच गई। तो ये मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप लोग आए और अपने इतना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए निकाला, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और बाकी जैसा मैंने कहा, मुझसे मेरी सिर्फ यही अपेक्षा है कि यदि कहीं कुछ ऐसी संभावना लगती है कहीं पर भी, क्योंकि आपने कहा ऐसा वातावरण है, तो कृपा करके बस आप मुझे सूचित करें, टीआई साहब को बताएं, एसडीएम मैडम को बताएं, एसडीओपी साहब को बताएं, ताकि हम समय रहते उस कार्रवाई को कर सकें। तो बस आपसे ये विनती है और बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई भी मामला उठता है तो सबसे पहले बस स्टैंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है। पूरे व्यापारी सबसे ज़्यादा बस स्टैंड के परेशान होते हैं, धरना वहीं से चालू होता है, इकट्ठे सब लोग वहीं पे होते हैं, तो पूरे व्यापारी सर हर मामले में प्रस्तुत है वहाँ पे। तो कम से कम सर वहाँ पे कोई छोटी एक पहले गुमटी बनाई गई थी पुलिस विभाग की तरफ से। आपको बताया ना, थोड़ा सा बल की जो समस्या है वो पूरे ज़िले में ही है, तो इसका समाधान जल्दी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक टाइम वहाँ पर अपना आदमी रहे, वो पीक पॉइंट लगाने नहीं, हम तो वो वहीं पे देखिए, बहुत सीधी सी बात, वहाँ पे पीक टाइम जब भी है, जब आवाजाही का समय है, जब है, वहाँ पे वो बीट वाला वहीं बैठ के काम करे, थाने में ना बैठे। ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। किसकी बीट है ये? मिश्रा है सर। और तो महेंद्र मिश्रा जी वहीं बैठ के काम करेंगे। यदि कोई भी काम वहीं बैठ के करें, वहीं पे गुमटी बनी है अपनी, तो वो पुलिस सहायता केंद्र में बैठ के ही वहाँ पे काम करें, तो उतने में आपकी बहुत सी समस्या समाधान हो जाएगा। सर एक निवेदन हो, चांद रोड में स्कूल भी है, बहुत सारे कोचिंग भी है, वहाँ सुबह 7 बजे से बच्चों का मतलब ट्यूशन और स्कूल का टाइम, उस समय वो मंचलों का बस थोड़ा सा।
थोड़ा सा ये कार्रवाई आप पुराने कभी जो आपका स्वरूप है थोड़ा सा ऐसे ही कुछ टाइम पे लड़कों पे भी दिखा दीजिएगा, बहुत लहराते हुए गाड़ी चलाते हैं। हम करेंगे। ये नोट भी करते जाइएगा। दो पॉइंट सुनो सर, एक निवेदन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बड़े गांव ऐसे हैं जहां असामाजिक तत्व स्कूल जैसे स्थान पे शराब पीते हैं। पुलिस का फोन कर दीजिए आप जी, आप तो आप- कभी-कभी आप फोन गश्ती कर गाड़ी दीजिए। तो स्कूल में कहाँ सुनो नहीं है और सर, सुन कुछ लो, एक स्थान की। देखो आदमी अपने खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यदि तुम्हारे यहाँ सूचना यहाँ देना नहीं होती है कार्रवाई, मैं वहाँ टीम भेज के यहाँ कार्रवाई करवा दूंगा। ये मैं अभी सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से टीम भेज के कार्रवाई करवा दूंगा। मेरे ठीक है? को बताना, मेरे को फोन करना। और कुछ स्थान जैसे प्रमुख मामलों में सीसीटीवी कैमरा हाँ पिछले कई सालों से नहीं, अब तृतीय चरण जो हमारा शुरू हो रहा है उसमें हमने चौराई के लिए 36 फीट के हमने चौराई नगर भी है, लगेंगे उसमें भी कुछ कैमरे हैं। मैंने मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन तृतीय चरण में स्वीकृत हुए हैं। सबसे पहले तो स्टेडियम में लगवाई सकते हैं वहाँ पे वो मैंने आपको बताया ना, ये कार्रवाई ये सुनिश्चित करेंगे। ये लोकल लेवल की और नहीं होती है फिर हमें बताइएगा, हमारे पास है तरीके। आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं ना, नहीं अखबार की ज़रूरत क्यों, यार घर की बात पेपर में छपवाते हो क्या? अब हमें तो फ़ोन कर देना, अब हमको फ़ोन कर देना। यदि अरे यार वही तो बात है, ढिंढोरा पीट के भी कोई नहीं होगा, आप मुझे फ़ोन तो करो। बिल्कुल सदुपयोग होगा उसका। आ गया है थोड़ा सा मुझसे थाना चौरी में मीटिंग रखी गई थी। महोदय जी, कल जो घटनाक्रम घटा है अपने चौरे में, ये घटनाक्रम के देखते हुए जो चौरे में जो माहौल बना हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है सर? 2 दिन के चौरी नगर की जो घटना घटी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि और जो अभी शांति समिति की बैठक में जो चर्चाएं निकल कर आई, पहले से यदि हमारी उस पर नज़र होती, मैं ऐसा मानता हूँ इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना चौरी नगर में नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी समय रहते हुए प्रशासन ने नियंत्रण करके जो बड़ी संभावित घटनाएं घटने की संभावना थी उसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन उसके उपरांत भी अभी हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने बैठक में इस बात का उल्लेख किया कि इस प्रकार शस्त्र अस्त्रों का खुला प्रयोग इस चौरी नगर में हुआ, उससे एक असुरक्षा का वातावरण आपके हमारे चौरी नगर पूरे चौरी क्षेत्र में बना है। मैं आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से और शासन से इस बात की अपील करता हूं कि इस असुरक्षा के इस वातावरण से निजात इस चौरी नगर चौरी क्षेत्र को प्रदान हो। व्यक्तिगत मुद्दे को राजनीतिक और सामुदायिक रूप देना, मैं ऐसा मानता हूँ सामूहिक रूप से नगर इस बात की निंदा भी करती है, लेकिन यह नगर की जवाबदारी जिम्मेदारी बनकर निकल कर जाती है। इस प्रकार के वातावरण को हम पृथक करें और पुनः जो घटित घटना घटी है उससे उबार कर हम लोगों में एक विश्वास और सुरक्षा का वातावरण को हम पैदा करें। मैं ऐसा मानता हूँ आपके हमारे अपने शांति समिति के सदस्यों का, नगर के जनप्रतिनिधियों का और आपके हमारे अपने मीडिया के जगत के सभी पत्रकार बंधुओं का हम सबका नैतिक दायित्व बनकर निकल कर आता है। और आज उसी के दरमियान चूँकि शांति समिति की बैठक में मैंने भी अपनी उपस्थिति इस बात के लिए मैंने दी है, जिससे हम पुनः चौरी नगर के सौहार्द वातावरण को हम पुनः वापस ला सकें, लोगों में विश्वास पैदा कर सकें। यही आग्रह आपके मीडिया के माध्यम से नगर के पूरे क्षेत्र को मैं करना चाहता हूँ।